बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम। तो हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 1 में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक नोटेशन और थर्ड में लॉगरिथम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन। सबसे पहले लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट देने वाला एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, उसका नाम था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। अबू मोहम्मद मूसा ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद लेटर ऑन इन 17th सेंचुरी द जॉन नेपियर, उसके बाद जो एक अंग्रेज मैथमेटिशियन था, डेवलप द कॉन्सेप्ट लॉगरिथम फर्दर। उसने ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेनेशन किया लॉगरिथम को एंड प्रिपेयर टेबल्स फॉर इट, और लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए एक टेबल तैयार किया। क्योंकि उस ज़माने में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं थे तो हम लॉगरिथम को कैसे सॉल्व करें। तो उस ज़माने में ये जो जॉन नेपियर था इसने लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए एक टेबल्स बनाया था। वो टेबल आपको इंटरनेट पे भी मिल सकता है या किसी भी लॉगरिथम चैप्टर के अंदर वो टेबल गिवन होते हैं। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया शॉर्ट। तो आप ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट था अबू बिन मूसा जिसने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया और इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जॉन नेपियर ने। अब हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन इजी फॉर्म। साइंस में छोटे भी नंबर होते हैं, बड़े भी नंबर होते हैं। उन छोटों और बड़े नंबर को एक स्टैंडर्ड में लिखना बहुत टाइम कंज्यूमर प्रोसेस होता है, इसलिए साइंटिस्ट ने छोटे नंबर और बड़े नंबर को लिखने के लिए एक तरीका ईजाद किया। उस तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब ये तरीका कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया हुआ ये कितना बड़ा नंबर है 150,000,000 किलोमीटर। अब हमने इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना बड़ा नंबर लिखने के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में सिंपली क्या लिख सकते हैं 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखते हैं। एग्जाम्पल से पहले आपको एक चीज़ समझनी, वो बहुत जैसा मैंने ये लिखा हुआ है ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो आप स्टैंडर्ड को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ वी मूव राइट साइड टू द लेफ़्ट साइड, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो पावर विल बी पॉजिटिव। जो 10 के ऊपर पावर आएगा वो पॉजिटिव होगा जब हम राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे। इफ़ वी मूव लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो उस पावर जो आएगा पावर विल बी नेगेटिव। जो 10 के ऊपर पावर आएगा वो नेगेटिव होगा। ये दो चीज़ें आप याद कर लें, फिर आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन, मतलब हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए हुए इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉइंट कहाँ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट का है, पॉइंट यहाँ गिवन है। तो आप पॉइंट को कहाँ ले जाओगे 1 2 3 4 6 की तरफ मूव करोगे तो कितनी दफ़ा 6.43 × 10⁻। अब हमने कितनी दफ़ा मूव किया 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा आएगा। अब देखो हमने कहाँ से मूव किया है, लेफ़्ट टू राइट मूव किया है तो पावर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे ये 4980000000। अब इसका पॉइंट इधर है, ठीक है। अगर किसी का पॉइंट बीच में ना दिया हुआ है तो उसका पॉइंट एंड में होता है, इसका पॉइंट इधर है। अब हम इस पॉइंट को हमें यहाँ मूव करना है तो हम कितनी दफ़ा मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम मूव किया है
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक 4.98 इंटू 10s पावर। अब देखो हमने 9 टाइम मूव किया, लेकिन कैसे राइट टू लेफ्ट मूव किया तो पावर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब इसका भी देखो पॉइंट एंड में, तो हमें मूव करना है 8 तक हमें मूव करना है। तो 1 2 3 4 टाइम मूव किया, राइट टू लेफ्ट किया, तो इसका भी पावर पॉजिटिव आएगा 4 टाइम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पॉइंट आपको गिवन है। अब देखो हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है, 1 2 3 दफ़ा हमने मूव किया, तो 7.4 इंटू 10s पावर। अब लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो पावर माइनस में आएगा, 4 टाइम मूव किया है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में साइंटिफिक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसको आप स्टैंडर्ड बोलो या ऑर्डिनरी नोटेशन, बात है कि अब हमें ये गिवन है, ये भी सेम है। अब देखो ये पावर आपको पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव का मतलब है आपको पॉइंट से 4 गुना पीछे जाना है। जैसे यहाँ पर 7 है तो आपको 4 0 इसके पीछे, इसकी पॉइंट इधर है, तो आपको क्या करना है, 4 दफ़ा पॉइंट को पीछे ले जाना, मतलब आपको 4 0 लगाने, 1 2 3, ये 4, ये पॉइंट इधर आ गया। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन आपकी कन्वर्ट हो गई स्टैंडर्ड नोटेशन में। ऐसे ही अब यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन है। अब ये पॉइंट देखो यहाँ पर क्या पॉजिटिव 6 है, मतलब इस पॉइंट को आपको राइट की तरफ ले जाना है। तो राइट की तरफ कैसे ले जाएंगे, 1 2 3 टाइम, तो ये आ गया। और कितना चाहिए, 3 टाइम, तो आप 3 0 लगा दो, ये पॉइंट इधर आ गया। अब एंड में आप पॉइंट लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है। अंडरस्टूड होता है कि हर नंबर के एंड में पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है और यहाँ पर देखो आप -8 है। -8 का मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है कितनी दफ़ा, 8 टाइम। तो 8 टाइम हम कैसे करेंगे, पहले तो आप 2 8 6 5 सेम लिखिए। अब पॉइंट इधर है, पॉइंट को 1 टाइम पीछे ले जाना है, तो 1 दफ़ा यहाँ लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट इधर आ गया। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो पॉइंट है, अब ये देखो -10 है। अब -10 मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है 10 टाइम्स, तो 10 टाइम मूव करना है। पहले आप इसको लिख दें 8। अब ये पॉइंट आपका इधर है, तो पॉइंट इधर आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये पॉइंट इधर आ गया। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्म से आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लॉगरिथम इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन इनटू सिंपल फॉर्म। मतलब लॉगरिथम क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ी मुश्किल होती है सॉल्व करने के लिए, उसको हम लॉगरिथम यूज़ करके उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लॉगरिथम। जैसे यहाँ इफ़ a पावर x इज इक्वल टू y, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम। x को क्या कहेंगे हम, लॉगरिथम ऑफ y। x को हम कहेंगे y का लॉगरिथम टू द बेस a। अब जो ये होता है ना, इसको हम कहते हैं बेस। a को हम क्या कहेंगे, बेस। एंड इज रिटन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, log a। हमेशा याद रखना log के सबस्क्रिप्ट में होता है, इसको कहते हैं हम बेस। ये a क्या है, बेस है। y इज इक्वल टू x, वेयर a ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। थस a पावर x इज इक्वल टू y। इफ़ एंड ओनली इफ, इस साइन को पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ, और इसको शॉर्ट में IFF लिखते हैं। log a बेस y इज इक्वल टू x। इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इस फॉर्म को हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। जैसे कि हमने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा, साइंटिफिक नोटेशन पढ़े और लॉगरिथम पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करें और लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करें।